किन्हीं सज्जन ने कमेंट करके मुझसे पूछा था कि सर आईटीसी और केन्स में क्या करना चाहिए। मैं पहले बता दूं, मैं कोई सेबी का रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूं, इसलिए मैं इन दो स्पेसिफिक शेयरों के बारे में कुछ नहीं बताऊंगा। बट ओवरऑल आपको एक एजुकेशन देता हूं कि जब भी कोई शेयर गिर रहा है अपनी टॉप पोजीशन से और 50% गिर चुका हुआ है, तो उसमें जो वो कह रहे हैं कि वैल्यू बाइंग करनी है, उसके लिए आप क्या तरीका अपनाएं। दो चीज़ों में बांटे इस एनालिसिस को, एक है फंडामेंटल एनालिसिस, दूसरा है टेक्निकल एनालिसिस। अब आपने फंडामेंटल एनालिसिस में ये देखना है कि उसके जो फाइनेंशियल्स हैं उसमें कोई इम्पैक्ट आ रहा है मैनेजमेंट के डिसीजंस की वजह से, कोई एक्विजिशन करी हो या नया प्रोडक्ट लॉन्च करा हो जो कि कैश फ्लोस को या अबिटा को या आरओआई को इम्पैक्ट कर रहा है। दूसरा, गवर्नमेंट की कोई ऐसी पॉलिसीज तो नहीं आ गई हैं जिससे टैक्सेस लगे हों। अब आईटीसी इसका एग्जांपल है कि आईटीसी में उन्होंने कहा है तंबाकू के ऊपर अच्छा खासा टैक्स लगाएंगे, तो उसकी वजह से भी शायद वो गिर रहा है। तीसरा जो होता है कि जो लॉक इन पीरियड था उन शेयर्स का, वो तो नहीं ख़त्म हो गया, सप्लाई तो नहीं बढ़ रही। हर कोई इन्वेस्टर जो है, जो या एम्प्लॉय या जो एफएफआई जो भी हैं, अगर वो फंसे हुए थे लॉक इन पीरियड में, वो अपना प्रॉफिट बुक करना चाह रहे हैं। अब जब मैं टेक्निकल एनालिसिस की तरफ आता हूँ, तो जो वैल्यू बाइंग है वो बहुत बड़ा कंसेप्ट है। अब मुझे ये डिसाइड करना है कि इस शेयर को मैंने कितने देर के लिए होल्ड करना है अगर मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ। अगर मैं मंथली बेसिस पे, 6 मंथली बेसिस पे या ईयर के ऊपर करता हूँ, तो मुझे जो अपने चार्ट में ईएमए लगाने हैं वो 50, 100 और 200 लगाने हैं जब मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट कर रहा हूँ। अब जब तक 50 में आपको टिक ना आए, तो वो जो है मेरा शेयर जो है वैल्यू बाइंग के ऊपर नहीं आ रहा। जहाँ से वो टिक कर अपवर्ड टिक दिखाए, और वही मेरा एक स्टॉप लॉस का पॉइंट है। उसके नीचे का 10 से 20 रुपए का आप स्टॉप लॉस लगा के रखें स्ट्रिक्ट। उसके बाद अगर परचेजिंग करके रखना है तो परचेज करके रखें, और इम्पैक्ट देखें न्यूज़ का कि कोई न्यूज़ ऐसी एडवर्स तो नहीं आ रही है वो शेयर्स में वैल्यू बाइंग करने के बाद भी। अगर आ रही है तो अपना स्टॉप लॉस लेके निकल जाए। अगर कुछ इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, शेयर करने योग्य लगती हो, तो जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।